आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू में कई टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। इसमें सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर कर दें कि सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उनकी विशेषता ये होती है कि उनमें जितने भी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में जो ये फंक्शन या ऑब्जेक्ट के पोल होते हैं वो आपके रियल एक्सेस पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिया हमने, 0 से इन्फिनिटी log 1 + x², ठीक है, अपॉन 1 + x² dx इक्वल टू पाई log 2। इसको प्रूव करके दिखाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों को इसको सी के फॉर्म में लाना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से कंसीडर द इंटीग्रल इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, ठीक है, वेयर एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस आई अपॉन आयोटा, जिसे बोलते हैं हम लोग 1 + z²। एक बात ध्यान रखना है आप लोग कि एफ जेड जो यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे मोस्टली देखिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते थे कि जहाँ एक्स होता था वहाँ जेड पुट कर लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा ऐसा मत करिएगा, क्योंकि लॉग वाले फंक्शन में इसमें आपको फंक्शन एफ जेड इस फॉर्म में ही लेना पड़ेगा और इससे आपका ये जो log 1 + x² का टर्म है ये अपने आप एक फार्मूले के वे में आ जाएगा। तो इसमें एक नोटिस करने वाली बात रहेगी कि एफ जेड को थोड़ी सावधानी से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। एफ जेड जब आपको मिल जाता है यहाँ से, तो अब आप लोगों का टारगेट है पोल्स के बारे में जानकारी करना। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पोल्स ऑफ एफ जेड, इस एफ जेड के पोल्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पोल्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि जो आपका एफ जेड दिया होता है कि डिनोमिनेटर पार्ट को 0 कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग 0 कर लेंगे, तो हमारा जेड आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस आई होता है, ठीक है। तो आपकी जेड की दो वैल्यू होगी, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ से ये देखना है कि आपके जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके जो पोल्स आए कॉम्प्लेक्स नंबर में आए, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आपका कोई भी पोल जो है वो रियल एक्सिस पे नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सिंस द फंक्शन एफ जेड हैज नो पोल ऑन रियल एक्सेस, आपका फंक्शन एफ जेड जो है वो कोई भी पोल नहीं रख रहा, कहाँ पे, रियल एक्सेस पे। ये बात तो क्लियर हो गई। देयरफॉर, और इससे ये कंफर्म हो गया कि आप सेकंड टाइप, ये प्रॉब्लम आपकी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को देख के कभी क्या अनुमान रहता है कि क्वेश्चन में देख करके भी एक बार को अनुमान लगा सकते हो, और नहीं तो आप कैलकुलेट करके अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आपका कोई भी पोल जो है वो रियल एक्सेस पे नहीं है, कन्फर्म हो गया। देयरफॉर वी में take a closed contour C consisting of दो टर्म। यहाँ पे ये मोस्टली सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में हर बार आपको ये लिखना पड़ेगा आपको। एक तो क्या है, सेमी सर्किल, आपका जो है सेमी सर्किल, ठीक है, जिसे हम लोग गामा नाम देंगे, और सच दैट ये कैसा होगा, जेड मॉड इक्वल टू कैपिटल आर होता है इन अपर, ठीक है ना, अपर हाफ प्लेन, ये अपर हाफ प्लेन में होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका यहाँ से रियल एक्सेस, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -r to +r, ठीक है, रियल एक्सेस फ्रॉम -r to +r, ठीक। ये दो चीज़ें हो गई हमारे यहाँ से। अब जरा इसका फिगर बना लिया जाए अगर इस बेस पे, तो इसका फिगर जैसे आपने पीछे बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा। आपका ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये आपका x एक्सेस हो गया यहाँ से, ठीक है, ये आपका x एक्सेस है, ठीक है, ये कैपिटल R, ये -r, और ये आपका गामा है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा y हो गया, और
ठीक है। और ये हमारा पूरा सर्किल, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा यहाँ सी आर से स्टार्ट करिए, आर से पूरा ये ऊपरी जो आपको ये सर्किल दिख रहा है हाफ सर्किल, ये आपका गामा सर्किल हो गया, और माइनस आर से आर ये रियल एक्सिस हो गया। तो ये पूरा एक क्लोज कंटूर है आपका, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाए, तो लिखने का तरीका होता है यहाँ से कि 10 इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड प्लस माइनस आर से आर एफ एक्स डी एक्स, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक और बात, यहाँ पे जेड के फॉर्म में लिखा इंटीग्रेशन को, यहाँ एक्स के फॉर्म में, तो पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं आपको कि फॉर रियल एक्सेस आपका जो जेड होता है वो एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को लिख दिया गया यहाँ पे। तो इसको एक काम किया जाए, इसको हम लोग यहाँ से इसमें लिमिट ले लीजिए ज़रा, टेकिंग लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी। सर्किल को अगर सर्किल का रेडियस अगर बहुत बड़ा ले लिया जाए तो कुछ इस तरीके से हमें आर टेंस टू इन्फिनिटी लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना, एफ जेड डी जेड, ये जो है आपका, उसको किस तरीके से लिखेंगे आप देखिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से लिमिट, ये हो गया आर टेंस टू इन्फिनिटी गामा एफ जेड डी जेड, ठीक है ना, प्लस, और ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब एक काम और करना, अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट में आपको ये वाले हिस्से को पहले सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके बाद इसको देखा जाएगा। तो इसका वैल्यू हम पहले ही बता चुके, इसकी वैल्यू मोस्टली 0 आती है। तो इसको चाहो तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करके ही दिखाते हैं हम लोग। पीछे वैसे हम फर्स्ट सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम एक हम लोग सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने सॉल्व करके दिखाया था। चलिए इसमें भी दिखा देते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लेंगे, वी नो दैट, और हमारा फार्मूला जो यहाँ पे लिया जा रहा है वो फार्मूला है आपका लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई थीटा 2 माइनस थीटा 1 होल ब्रैकेट के। इस फार्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे के कैसे फाइंड आउट होगा इसको देखते हैं। तो के होगा हमारा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड, ठीक। तो ये हो गया लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड इंटू लॉग जेड प्लस आई अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिए। फिलहाल इसकी वैल्यू 0 आएगी, आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन हम एक तरीका बता दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको दो ऐसे पार्ट में चेंज कर दिया जाए, और फिर इसमें यहाँ पे देखा आप लोगों ने इस तरह से मैंने जेड स्क्वायर प्लस 1 जो दिख रहा है आपको, इसको जेड माइनस आई और जेड प्लस आई के फॉर्म में लिख लिया, अलग अलग कर दिया इसको। अब इसको अब बाई एल हॉस्पिटल से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपकी 0 आएगी दोनों की, बाई एल हॉस्पिटल और रूल, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल से वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिलहाल के की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा आई पाई माइनस 0 इंटू 0। अब पाई माइनस 0 क्यों हो गया, तो इसके लिए आपको देखिएगा जब आप लोगों ने फिगर बनाया था तो उसमें जो फिगर आर, कैपिटल आर जहाँ पे है वहाँ थीटा 0 होगा, और वो कर मूव करते हुए माइनस आर की तरफ गया है, तो वहाँ पे जो कि सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो माइनस आर के पास यहाँ पे थीटा आपका पाई हो जाएगा। तो आपका थीटा 1 आपका 0 होगा और थीटा 2 आपका पाई हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कि के 0 है इसलिए इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा आउटपुट 0 आएगा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर
यहाँ से जो आपकी फर्स्ट है उसमें यूज करिए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट ऐसे बोलिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो अब आपके सामने जो कंडीशन आई है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, ठीक है ना, इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका इसी इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दें और छोड़ दें इसको आप, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिए। अब हम लोग जरा अपने ये प्रोसीजर यहाँ तक हो गया। ध्यान रखिएगा सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम में प्रोसीजर यही लेके चलिएगा आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों को कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करना है अब, ठीक है, और उसमें आपके लिए रेसिड्यू को टर्म पोल फाइंड आउट करना पड़ेगा, चूँकि आपका यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो पोल आए थे आपके पोल्स z इक्वल टू प्लस माइनस आई, ये पोल आए थे, बट ओनली z इक्वल टू आई, ठीक है ना, लाइज विदन सी। लेकिन z इक्वल टू आई ही सिर्फ पोल होगा जो इस सर्किल में लाई करेगा। इसका मतलब कि रेसिड्यू हमें सिर्फ इसी पॉइंट पे निकालना है। तो चलिए जरा इसका रेसिड्यू निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि माइनस वाला टर्म जो है वो आपके इस क्लोज कंटूर से बाहर चला जाएगा। तो रेसिड्यू z इक्वल टू आई, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू आई z माइनस आई, और ये हो जाएगा आपका एफ जेड। ये फार्मूला हम लोग लेके चलना। अगर आपको फार्मूला याद है तो लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ जेड वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं रेसिड्यू फाइंड आउट के लिए। ये सिंपल पोल का रेसिड्यू इस फार्मूले से निकाला जाता है। तो लिमिट z टेंस टू आई z माइनस आई, और ये एफ जेड हमारा था लॉग z प्लस आई अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये था ना, ठीक। तो यहाँ से इसको जरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें आप लोग। तो लिमिट z टेंस टू आई, तो z माइनस आई, और ये हो गया लॉग आपका यहाँ से z प्लस आई अपॉन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं z माइनस आई और z प्लस आई, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से जो मिलेगा आपको यहाँ से, तो इसको ऐसा करते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लॉग यहाँ से हो जाएगा 2i अपॉन, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 2i, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ से 2i आ जाएगी। ये वैल्यू हमारी ये हो गई यहाँ से, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको अगले पेज पे ही सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए क्या कैसे सॉल्व किया जाए इसको। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे कि log 2i अपॉन 2i, इस पे आ गए थे हम लोग, ठीक है। जरा इसके आगे बढ़ते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो log 2 प्लस log i अपॉन 2i, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। थोड़ा और प्रोसीजर को आगे बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो log 2 रहेगा ही, ठीक। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, आप लोगों को जानते होंगे कि i जो होता है वो e पावर i पाई बाई 2 होता है अपॉन 2i, ठीक है। तो i की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये तो हो गया आपका log 2 प्लस i पाई बाई 2, ये हो जाएगा अपॉन 2i। तो ये जो वैल्यू आई है वो हमारी रेसिड्यू आई है, अगर समझ पाए हो आप लोग, रेसिड्यू z इक्वल टू आई, इसके लिए आई है, ठीक। अब हमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करना है, तो बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ठीक। कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है भाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम? तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, और ब्रैकेट में होता है सम ऑफ रेसिड्यू
ऑफ सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड एट पोल्स। ठीक, मतलब कि फंक्शन एफ जेड में जितने भी पोल्स के लिए रेसिड्यू आया हो, सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट पोल्स, उनका उसको सम करके लेके चलना होता है। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में हमारा रेसिड्यू सिर्फ एक ही है, रेसिड्यू जेड इक्वल टू आई, ये वाला रेसिड्यू हमारे पास है। तो जरा इसकी वैल्यू को पुट करिए जल्दी से आप लोग। तो 2 पाई आई और इनटू ये हो जाएगा आपका log 2 प्लस आई पाई बाई 2 अपॉन 2i, ये हो जाएगा। ठीक, जरा इसको और सॉल्व कर लिया जाए यहाँ से। तो आपका कैंसिल होकर के जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी पाई log 2 प्लस आई पाई स्क्वायर बाई 8, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो इसका मीन्स ये हो जाएगा कि हमारा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जो है वो आ गया आपका पाई log 2 प्लस आई पाई स्क्वायर बाई, जरा इसको चेक करें, पाई स्क्वायर बाई 8 क्यों, पाई स्क्वायर बाई 2, सॉरी ये गलती हो रही है, करेक्ट करनी है इसको, ये पाई स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग की ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अभी इसी इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन, ठीक, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड पे आते हैं। ठीक, वी गेट, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से पाई log 2 प्लस आई पाई स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, जरा देखते हैं इसको, क्लियर है। माइनस इन्फिनिटी से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई log 2 प्लस आई पाई। ठीक है, अब जरा इस वैल्यू को रखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारा आएगा log एक्स प्लस आई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया हमारा पाई log 2 प्लस आई पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब इसमें यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें log x प्लस एक फार्मूला हम लोग जानते हैं यहाँ से 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स होता है तो 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई log 2 प्लस आई पाई स्क्वायर बाई 2। अगर आप समझ पाए तो इसमें जो मैंने फार्मूला लगाया है, अगर आप समझना चाहें तो इसमें याद रखिएगा मैंने ये वाला फार्मूला लगाया है x प्लस आई वाई वाला, तो ये होता है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई। ठीक है, और tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये वाला फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने log x प्लस आई वाई ये जो फार्मूला यूज किया है वो ये वाला फार्मूले को यूज किया। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग का फार्मूला एकदम सही लगा नहीं लगा। तो 1/2, ठीक, log, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इसमें हो गया प्लस आई tan इनवर्स y आपका 1 है और x आपका x है तो 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं आप, चूँकि हम लोगों को ये वाला हिस्सा प्रूफ में लाना है, इक्वेटिंग, ठीक, रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट बोथ साइड, आपको दोनों साइड से इसके रियल पार्ट को इक्वेट करना होगा। ठीक है, तो ज़रा इसके रियल पार्ट को दोनों साइड से आप इक्वेट करिए। तो आपके रियल पार्ट दोनों साइड से क्या आएगा देखते हैं, चलिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हो गया। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई log 2, ये आ जाएगा।
अब चूंकि ये पूरा फंक्शन इवन फंक्शन है आपका यहाँ से, तो इसमें आप डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई लॉग 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई लॉग 2। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन भी चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में भी हम लोगों ने सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम को एक सॉल्व किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।